तो ये मान लो अभी ये मेरा फॉर एग्जांपल ये जो पिंक वाला डिवीजन है, जो सबसे बड़ा डिवीजन है, ये मेरा टेबल हो गया, एक टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें जो ये मेरा माई ब्लॉग लिखे हुए हैं, तो ये मेरा हेडिंग हो गया। अब मान लो कि माई ब्लॉग की जगह हम यहाँ पे तो क्या लिख देंगे, नेम, जैसे कि 10 स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ये सारा चीज एक टेबल में लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम, फिर अगला क्या आ जाएगा, रोल नंबर, फिर अगला क्या हो जाएगा, ब्रांच, फिर अगला क्या हो जाएगा, सेशन। इस तरह से जो भी हमको लेना हो, ठीक है, तो वो मेरा टेबल का हेडिंग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये एक टेबल हो गया, ये जो टेबल का कॉन्टेक्ट अस, अबाउट, होम, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हेडिंग कहलाएगा टेबल में। तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं टी एच टैग, टी और आर फॉर टेबल रो, इट्स डिफाइन अ टेबल रो, टी एच, टी फॉर टेबल, एच फॉर हेडिंग, इट्स डिफाइन, क्या डिफाइन करेगा ये बताओ, टेबल हेडिंग। इट्स डिफाइन अ टेबल हेडर, ठीक है। अब अगला चलते हैं, होता है क्या होता है टी डी, टी डी ओपन किए, स्लैश, बंद करना है, बैक स्लैश टी डी। अब ये क्या डिफाइन करेगा देखो, हाँ, टी डी क्या डिफाइन करता है, हाँ, टीडी क्या तुम्हारा डिफाइन करेगा, ये तुम्हारा सेल, सेल मतलब कि कॉलम, तुम रो तो तुम ले लिए हो टीआर से, टेबल रो ले लिए हो, हेडिंग भी तुम बना लिए। अब तुमको मतलब कि इस तरह से, जैसे कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, जितना भी तुमको कॉलम बनाना है, तो वो क्रिएट करते हैं हम टीडी के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। टीडी से क्या क्रिएट करते हैं हम लोग, सेल। तो इट्स डिफाइन अ टेबल, क्या हो जाएगा, सेल। आधा काम हम तुम्हारा कंप्लीट कर दिए टेबल का, कि टेबल, एक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल एलिमेंट को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर जो होता है, रो होता है, हेडिंग होता है, सेल होता है। एक टेबल बनाने के लिए इतना सारा चीज चाहिए, तो उन सब चीजों के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग ओपन किए, यहाँ पे क्लोज किए। अब उसके अंदर हमको हेडिंग बनाना है, तो टी आर लिए, टी फॉर टेबल, आर फॉर रो, टेबल का रो डिफाइन करने के लिए हम लोग टी आर टैग का यूज करते हैं। टी आर टैग को क्लोज किए, टी फॉर टेबल, एच फॉर हेडर या हेडिंग बोल सकते हो, जो कि टेबल में हम लोग सबसे पहले ऊपर में जैसे कि नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ये जो भी हमको लेना है, जिस किसी का भी टेबल बनाना है, उसके अंदर में हम हेडिंग तो डालते हैं ना, तो उसके लिए टी फॉर टेबल, एच फॉर हेडर या हेडिंग, उसके लिए टी एच टैग का यूज करते हैं। टी एच टैग ओपन, टी एच टैग क्लोज। अब उसके अंदर हमको कॉलम भी बनाना है, रो तो बना लिए, अब केवल रो, जिसको रो का केवल जरूरत है वो केवल रो का बनाए, हमको रो और कॉलम दोनों का जरूरत है, तो हम उसके लिए सेल लेते हैं, कॉलम के लिए भी चाहिए, तो उसके लिए टी डी, टी डी ओपन, बैक स्लैश टी डी, एंड देन टेबल को बंद कर दिए, तो पहले बंद कर चुके थे। यहां तक किसी, हाँ बोलो। सर आप जिस ऑर्डर में लिखे हैं टी आर और टी एच और टी डी टैग, उसी ऑर्डर में लिखना है, हम किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं? नहीं, देखो सबसे पहले जो, सबसे पहले तुमको अगर सबसे पहले रो लेना है ना, तो रो लेने के लिए, एक मिनट, रो लेने के लिए तो सबसे पहले रो ही तुम डिफाइन करोगे ना, इस ऑर्डर में तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें तुमको हेडिंग लेना है तो टी एच लेना पड़ेगा, फिर टी डी लेना है, तुमको कॉलम लेना है, तो इस तरह से तुमको लेना पड़ेगा। जब तुम टेबल बनाओगे, अभी जब हम बताएंगे टेबल बनाएंगे, तब जिसके अकॉर्डिंग देखना कि किसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तब और ज्यादा समझ में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यस। अब तुम एक टी आर लिखे हो, देखो हम यहाँ पे सिर्फ तुमको बता रहे हैं कि टीआर का मतलब कि टीआर का क्या यूज हो रहा है, टीआर से क्या काम होता है। अब ये मेरा टीआर मतलब टीआर, टीआर ओपन किए, रो के लिए एक टेबल के अंदर हमको रो बनाना है, तो ये चीज हम ओपन कर दिए। अब इसके अंदर ना हम हेडिंग बनाएंगे, बोलो, रो के अंदर ना हेडिंग बनाना होता है, तो जब रो के अंदर हेडिंग बनाओगे, तो ये वाला कोड, टीएच वाला टैग कहाँ चल जाएगा, रो के अंदर चल जाएगा, रो के अंदर जाएगा। यस सर। एक रो के अंदर ही ना तुम मतलब कि हेडिंग बनाओगे और कॉलम बनाओगे, तो सारा चीज इसके अंदर जाएगा, ठीक है।
इस टीआर के अंदर जाएगा। टीआर के अंदर हमको हेडिंग बनाना है तो टीएच जाएगा, फिर हमको कॉलम बनाना है तो ये टीडी उठ के उसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो इतना सा हम ये बताए तुमको समझाने के लिए हम ऐसा लिखे हुए हैं कि ये काम क्या करता है, तो इसका स्क्रीनशॉट रख लो। एक टेबल क्रिएट करने के लिए इतने चीजों का तुमको जरूरत है, और अब कैसे क्रिएट होगा वो अब हम कोड में करके दिखाएंगे और आउटपुट देखेंगे ब्राउजर्स पे। सॉरी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई पूछोगे नहीं कि टीआर क्या काम कर रहा है सर, टीएच क्या कर रहा है, टीडी का काम क्या है? यस सर, बताइए सर, टीआर क्या काम कर रहा है सर? क्या कर रहा है? क्या बोले सर? मेरा नेट रुक गया था, थोड़ा बता दीजिए एक बार और। अच्छा ठीक है, देख लो एक बार फिर से। देखो, अभी ये मेरा सीक्वेंस नहीं है, इतना याद रखना कि ये मेरा एक टेबल बनाने के लिए ये सीक्वेंस नहीं है। हम जब टेबल क्रिएट करेंगे एक टेबल बनाने के लिए, तो एक टेबल एलिमेंट होता है या फिर टेबल टैग बोल सकते हो, उसको हम ओपन किए और यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, ये इस तरह का सीक्वेंस रहेगा, ये और ये इस तरह रहेगा। अब इसके अंदर जो होगा, एक टेबल बनाने के लिए हमको रो का जरूरत होता है, हेडिंग का जरूरत होता है, तीसरा कॉलम का जरूरत होता है। ठीक है, तो जो अब हमको रो का जरूरत होता है उसके लिए टैग होता है टी आर, टी फॉर टेबल, आर फॉर रो, टेबल रो ओपन एंड बैकस्लैश टी फॉर टेबल, आर फॉर रो, टी आर क्लोज। तो ये डिफाइन करता है तुम्हारा इट्स डिफाइन अ टेबल रो। हम ये लिख दिए हैं ताकि तुमको समझ में आए। ठीक है, अब इस टेबल रो के अंदर हम टेबल हेडिंग डिफाइन करते हैं या फिर टेबल हेड। जैसे कि तुमको 10 स्टूडेंट का एक टेबल में लिस्ट जनरेट करना है कि उसका नाम, ब्रांच, रोल नंबर, सीजीपीए, सेशन, किस सेशन का है वो। ठीक है, तो उसके लिए तुमको हेडिंग चाहिए, हेडिंग की जरूरत पड़ेगा, जो नेम, रोल नंबर, ब्रांच, तो वो सारा मेरा हेडिंग में आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे फिर टी एच, टी फॉर टेबल, एच फॉर हेडर बोलते हैं या फिर हेडिंग बोलो, तो इट्स डिफाइन अ टेबल हेडर। और टी डी, अब मान लो हेडिंग बना लिए, रो भी बना लिए हैं, अब हमको कॉलम का भी जरूरत होगा, तो उसको बनाने के लिए जितना भी कॉलम का जरूरत पड़ेगा उसके लिए हम लोग टी डी, टी फॉर टेबल, डी फॉर डिस्टेंस बोलो। तो टीडी क्या करता है, इट्स डिफाइन अ टेबल सेल। अब ये जो चीज हम काम करेंगे कोड में कैसे काम करेगा, पहला टेबल टैग ओपन किए, फिर टेबल टैग क्लोज किए, ये टेबल बनाने के लिए हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हमको टेबल रो लेना है तो टेबल रो, टी आर ओपन, टी आर क्लोज। ठीक, अब टेबल रो के अंदर ही ना हमको टेबल हेडिंग बनाना है, तो ये टी एच ओपन और क्लोज इसके अंदर चल जाएगा, उठ के इसके अंदर, इस यहाँ पे काम होगा, और फिर टीडी भी इसके अंदर चल जाएगा। तो जैसा जहां पे यूज होगा हमको वैसा चीज हम करेंगे। तो हम, मेरा बताने का मतलब ये था यहाँ पे कि तुम लोग ये समझ लो कि टी आर का मतलब क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, टी एच का मतलब क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, टीडी का मतलब क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये सारा चीज एक टेबल बनाने के लिए नीड पड़ता है इन तीनों का, टी आर, टी एच, टी डी। टी आर फोर टेबल रो, टी एच फोर टेबल हेडर, टी डी फोर टेबल सेल। अभी भी किसी को डाउट है? एक टेबल बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, जरूरत, इतना चीज बता दिए हैं। क्या कैसे कर रहे हैं इसको हमको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से बताए हैं। फिर भी किसी को डाउट है अभी यहाँ तक कि एक टेबल बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए और ये चीज क्या कर रहा है, तो बताओ। अभी से क्लियर है? अभिषेक, यस सर। समझ में आ गया? किसी को डाउट है? निर्जला? नो सर। एमडी एहतास मॉल, दिक्कत? विमलेश? सर नहीं है। अजय? अजय कुमार गुप्ता, कोई दिक्कत है? टेबल टेबल अभी जो भी समझाए हैं टेबल में। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक टेबल क्रिएट नो करते सर। हैं। एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आगे हम लोग चलते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिए हो? जिसको लेना होगा तो ले लेना अपना, हम एक बार कर देते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हो। एक टेबल क्रिएट करने के लिए इन तीनों चीजों का जरूरत होना पड़ता है, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ठीक है, जो ले लिए वो ले लिए, जो नहीं ले पाए अब समझो। चलो अब हमको एक टेबल बनाना है। तो सबसे पहले बताओ कि क्या लिखें, क्या लिखा जाए सबसे पहले? अभी समझाएं ना, कौन सा टैग लिखा जाए सबसे पहले, क्या डिफाइन किया जाए? टेबल टैग। TABLE ओपन किए एंड बैकस्लैश देके क्लोज किए हम लोग। अब हमको टेबल के अंदर एक रो डिफाइन करना है, क्या किया जाए? TR टैग। TR ओपन कर दिए और TR पहले हम क्लोज करने के लिए इसलिए बताते हैं ताकि तुम लोग भूलो नहीं। ठीक, अब जो भी हमको लिखना है इसके अंदर लिखना पड़ेगा, इस रो के अंदर। तो इस रो के अंदर हमको क्या बनाना पड़ता है? हेडर बनाना पड़ेगा। तो हेडर बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? TH टैग एंड TH टैग को भी क्लोज कर दो। ठीक, अब TH टैग को क्लोज कर दिए। अब देखो इसमें क्या लिख दें हम? रोल नेम लिखते हैं। ठीक है, ये तो मेरा एक हेडिंग बना देगा। अब हमको और चाहिए, और भी चाहिए ना हेडिंग जिसमें नेम हो। हम 5 स्टूडेंट का इसमें नेम, रोल नंबर और ब्रांच को तुम लोग को स्टोर करके दिखाते हैं एक टेबल में। ठीक है, तो अब ये यहां से यहां तक तुमको एक रो और एक हेडिंग बना के तुमको एक हेडर क्रिएट करके देगा। अब हमको दूसरा भी चाहिए, तो सिंपल क्या करेंगे, फिर से टेबल रो क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे टेबल रो, क्लोज करेंगे टेबल रो। ठीक है, अब इसके अंदर फिर एक हेडर लेना पड़ेगा, हमको जरूरत पड़ेगा TH एंड TH को फिर क्लोज कर दो और जिसका भी चाहिए उसका नाम दे दो। किसका चाहिए? नेम हो गया, ब्रांच दे दो, ब्रांच। फिर अगला चाहिए, फिर एक रो चाहिए हमको और एक हेडर चाहिए, नेम, ब्रांच, सेशन। इतना ही हम करवाते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरा 3 हेडर बन जाएगा नेम, ब्रांच और सेशन के नाम से, और एक रो बनेगा। अभी एक रो बनेगा और 3 हेडर बनेगा। देखो दिखाते हैं, सेव किए, रन करवाते हैं। देखो अभी जो ये मेरा है, ये तीनों क्या है मेरा? तीनों का तीनों मेरा हेडर है, नेम, ब्रांच और सेशन, है ना? ये तीनों का तीनों मेरा अभी हेडर है टेबल का, नेम, ब्रांच और सेशन। अब देखो, अब ये टेबल के फॉर्मेट में नहीं तुमको दिख रहा होगा, तो चलो और दिखाते हैं। टेबल हो गया, एक रो जनरेट किए हुए हैं, एक रो, 2 रो, 3 रो। ठीक, अब इसमें क्या किया जाए? कॉलम भी तो करना पड़ेगा, और उस कॉलम में क्या करना पड़ेगा तुमको? तुमको दिखाना पड़ेगा क्या चीज, कि नेम जो है उसका नाम रहना चाहिए, ब्रांच कौन सा है और सेशन कौन सा है। तो अब हम लोग उसके लिए क्या करेंगे बताओ? नेम के नीचे मेरा उसका नाम आए और फिर ब्रांच के नीचे उसका ब्रांच आए, सेशन के नीचे उसका सेशन आए, किस ईयर का वो है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो? TD टैग का यूज करेंगे सर। हाँ, TD टैग का यूज करेंगे। TD क्या करता है? मेरा कॉलम तो बनाएगा ना, वो कॉलम का जरूरत है ना, उसके नीचे का चाहिए ना। चलो एक सेल बनाते हैं, तो उसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? सबसे पहले टेबल रो, और रो के अंदर हमको वो सेल चाहिए, TR ओपन, TR क्लोज। ठीक है, और इसके अंदर फिर
ओपन करो टी और /TD 1। ठीक है, अब इसके नीचे हमको क्या चाहिए, नेम हो गया तुम्हारा, नेम में दे देते हैं हम अपना नाम से, ठीक है, राहुल। ठीक, और फिर दूसरा देते हैं TD, एक मिनट इसको क्या अंदर होगा, TD /TD राहुल हो गया। ब्रांच क्या हो जाएगा तुम्हारा, CSC, TD/TD सेशन 18 to 22। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हमको स्टाइलिंग करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, स्टाइल प्रॉपर्टी वाले में जाएंगे, यहाँ पे गए, क्या क्या लिए हुए हैं, टेबल लिए हुए हैं, टेबल कॉमा TH कॉमा TT, इसमें स्टाइल करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं सीधा, बॉर्डर 1px सॉलिड रेड लगा दिए, सेव कर दिए, चलते देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो क्या आया है, एक टेबल तुमको क्रिएट तो हो गया है, ठीक है, टेबल क्रिएट हुआ है, ना, हेलो, यस बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरा नेम है, ब्रांच है, सेशन है, इसको तो ऊपर आना चाहिए था, रो में आना चाहिए था, रो में आना चाहिए था कि नहीं, तभी तो उसके नीचे फिर ये नेम में राहुल आना चाहिए था, फिर ब्रांच में CSC आना चाहिए था, और सेशन में 2018 से 22 आना चाहिए। तो अब बताओ कि क्या किया जाए कि जो वैसा हो जाएगा, बोलो, कोई कुछ दिमाग लगाओ, बोलो, हेलो, सर TH टैग के अंदर, क्या करेंगे बताओ, सर TR टैग, सिंगल TR टैग के अंदर डिफरेंट जो आपने नेम और ब्रांच के लिए लिया है वो सिंगल TR टैग में डाल देंगे, अलग अलग नहीं। सिंगल TR टैग के अंदर, यस सर। चलो, कोई तो कुछ बोला, और यहाँ पे मेरा सर हाँ, नेम और ब्रांच तो मेरा हेडिंग, नेम ब्रांच और सेशन तो मेरा हेडिंग में जाएगा ना, वही तो हम बोल रहे हैं, तब से क्या बोल रहे थे कि वो हेडर में तो अभी नहीं जा रहा है मेरा, अब ठीक है, हो जाना चाहिए, यस सर। देखते हैं, तो नहीं हुआ, क्या हो गया, फिर से मेरा लैपटॉप फंस गया क्या, आपका सिस्टम फंस गया फिर से सर। ओह, TR सही है, एक मिनट इसको नीचे कर देते हैं और इसको भी नीचे करते हैं, अब समझ में आएगा, यहाँ पे टेबल रो मेरा ओपन हुआ है, यहाँ पे टेबल रो क्लोज हुआ है, ठीक है, और सर ब्रांच में भी एक TR आपने दिया, उसको रेज कर दीजिए, ब्रांच में नहीं है TR, आगे में है ब्रांच और सेशन में, सेशन के आगे में है। सेशन होता है तुम्हारा, तुम लोग को कौन सा सेशन चलेगा बताओ, एडमिशन तुम्हारा कब हुआ है, 2022 में, 2022 से तो 22 से कब तक होगा, देखो वो गलत सिंटैक्स लिखे थे इसलिए रन नहीं हुआ था, 26 तक। हाँ तो उसी को बोलते हैं सेशन, तो मेरा सेशन 18 से 22 था, ठीक है, देखो एक टेबल क्रिएट हो गया,
टेबल क्रिएट हुआ? यस सर। उसका देखो हमको हेडर बनाना था, तो हेडर के लिए हम टीएच टैग का यूज किए हुए थे, नेम, ब्रांच एंड सेशन, हो गया, जो कि हेडर क्रिएट कर रहा है। और कॉलम के लिए हम लोग क्या किए थे कि टीडी का यूज, जो कि अलग अलग कॉलम भी बना दे रहा है। और हर एक कॉलम में क्या जा रहा है कि नेम में जा रहा है राहुल, ब्रांच में जा रहा है सीएससी, सेशन में जा रहा है 18 से 22। अब ये तो छोटा हो गया। अब किसी को ये चीज जो मतलब कि एक उभरा उभरा दिख रहा है, मतलब एक रो के अंदर एक बॉर्डर के अंदर एक और बॉर्डर, जैसे कि सेशन में भी बॉर्डर दिख रहा है, ब्रांच में भी बॉर्डर दिख रहा है, नेम में भी बॉर्डर दिख रहा है, राहुल सब में एक बॉर्डर, मतलब कि एक स्क्वायर कर एक रेक्टेंगल बन बन के वो दे रहा है। हम चाहते कि नहीं बस एक लाइन हो, ये बॉर्डर नहीं हो, तो वो चीज को कैसे दूर करेंगे? सर बॉर्डर कोलैप्स का यूज करके। बॉर्डर कोलैप्स क्या करता है? बॉर्डर कोलैप्स क्या करेगा बताओ, उसका फंक्शन बताओ। मतलब कि वो सेपरेट कर देता है लाइन। बॉर्डर सीओ कोलैप्स कॉलन कोलैप्स। अब देखते हैं ये क्या करता है। क्या किया देखा कि बॉर्डर कोलैप्स का मतलब क्या बोलती है निर्जला या मुस्कान, जो भी बोली थी सही बोली थी कि बॉर्डर कोलैप्स का काम होता है कि वो बॉर्डर को रिमूव कर देगा। जो भी मेरा एक्स्ट्रा बॉर्डर था उसके अंदर वाला सेल वाला जो ले रहा था उसको वो रिमूव कर दिया, तो अब पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है। और ये जो मेरा बॉर्डर क्रिएट हुआ है, ये जो सारा जो बॉर्डर है, यहाँ पे देखो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड लिए हुए हैं, तुमको 1 पिक्सल ज्यादा पतला दिख रहा था, 2 पिक्सल ले लो, वो तो तुम्हारे मन पे डिपेंड पे है तुमको कितना लेना है, कितना मोटा पतला कितना रखना है। देखो हो गया मोटा। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। मेरी वॉइस सबको जा रही है मेरी वॉइस? यस सर। हाँ निर्जला तुम्हारे साइड फॉल्ट है। यस सर। तो ये देखो ये हो गया, तो हमको इतना ज्यादा नहीं रखना होता है, हम 1 पिक्सल लेकर तुमको बस बता रहे हैं, तुमको जितना चाहिए उतना तुम लोग रख लेना अपना। तो नेम ब्रांच सेशन हो गया, उसके अंदर ये भी बता दिए कि कैसे क्या करना है। अब कुछ और प्रॉपर्टी बता देते हैं। अब तुम लोग को बोला जाए कि 10, हाँ अब कोई बोलेगा कि इसको सेंटर में ले जाना, तो कैसे ले जाओगे सेंटर में? सेंटर में कैसे ले जाओगे? कैप्शन साइड का तो यूज करके साइड टॉप और बॉटम में ले जाते हैं ना। क्या बोल रही हो, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। कैप्शन साइड का यूज। कैप्शन साइज का क्यों लेंगे? टेबल क्लास में हम एक क्लास नहीं बना सकते हैं, उसको फिर सेंट्रल कर देंगे मार्जिन लेफ्ट फिर मार्जिन राइट करके, उस तरह से करके। यस सर, हाँ उससे भी होगा। तो बस अब मान लो कि टेबल का तुमको कलर चेंज करना है, तो अब मान लो कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट के कलर के लिए क्या लिखते हैं, सीधा कलर, टेक्स्ट के कलर के लिए सीधा कलर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं टेबल कॉमा टीएच कॉमा टीडी, ये इसको बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर, कि जब हमको सीएसएस में एक साथ सारे पे अगर कलर लगाना हो और एक ही चीज के अंदर, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। ग्रुप सेलेक्टर इसको बोलते हैं, टेबल कॉमा फिर टीएच फिर कॉमा टीडी। ये क्या बता रहा है तुम्हारा, जो मेरा टेबल है उस टेबल के अंदर मेरा टीएच हेडर में और इस सेल में आप ये सारा फंक्शन वर्क करवाइए, ये सारा फंक्शन उसके अंदर वर्क होगा। तो ये चीज तुमको बता रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, टेबल टीएचटीडी ये डिफाइन कर रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी होगा इस टेबल के अंदर लगेगा। अब हमको टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो सीधा कलर लिखो, कलर कर देते हैं व्हाइट। अब उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो बैकग्राउंड के लिए सिंपल सा बैकग्राउंड कलर लगा दो ब्लैक, सेव करते हैं, रन करते हैं, हो गया, हुआ। यस सर। यस। जो मेरा फॉन्ट कलर था वो चेंज हो गया, जो फॉन्ट कलर था वो भी चेंज हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक लग गया, जो बॉर्डर लगा है देखो वो रेड भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अब ये तो टेबल इतना छोटा सा में है, कोई बोले कि बड़ा में हमको बनाना है, तो फिर क्या करोगे? बड़ा में क्या करोगे?
बोलो। अब जो बड़ा में करेंगे वो भी करके बताते हैं। दूसरा चीज, एक चीज और बोलेगा कि सर मतलब कि ना इसमें ना ज्यादा कंजस्टेड लग रहा है, ये नाम इतना छोटा सा में, तो ये बहुत कंजस्टेड लग रहा था, इसको कैसे दूर करेंगे? तो इसका उपाय है। उपाय अगर तुम लोग खोजोगे तो वो हो सकता है। और वो उपाय हम किस में लगाएंगे? ये जो कंजस्टेड तुमको दिख रहा है, तो वो वैसा कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे और किस सेक्शन में लगाएंगे जो कि ये कंजस्टेड दूर खत्म हो जाए? कोई बता सकते हो? कौन सा? देखो, ये जो मेरा टेबल में अभी जो सब कंजस्टेड दिख रहा है, इसके अंदर मतलब कि तुमको वो करना है, मतलब स्पेस देना है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अंदर में सिर्फ पैडिंग लगाएंगे सर। अगर सेल के बीच में चाहिए तो सेल पैडिंग। तो हमको दोनों में चाहिए, टीएच में भी चाहिए और कॉमा टीडी में भी चाहिए, मतलब कि हेडर में भी चाहिए और सेल में भी चाहिए। तो इसमें लगा देंगे सिंपल सा, क्या लगा देंगे? पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग जितना चाहिए, मान लो कि हमको अभी 10 px रख रहे हैं, ठीक है, रखे, देखते हैं। देखो बड़ा हो गया। बड़ा क्या, वो अंदर से जब हमको किसी भी चीज में अंदर से गैप चाहिए तो वो पैडिंग लेते हैं, और अगर बाहर से गैपिंग चाहिए तो मार्जिन का यूज करते हैं। हमको अंदर से चाहिए था और दोनों में चाहिए था, हेडिंग में भी और सेल में भी, तो उसके लिए हम लोग वो लगाए। अब 10 से हम लोग लेते हैं 20 px, देखते हैं कितना होता है। देखो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। यस सर। अब इसका विड्थ बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या करोगे? अब ये जो अब जो इतना छोटा स्क्वायर में दिख रहा है, इतना छोटा छोटा स्क्वायर में, तो किसी का क्वेश्चन होगा ना कि सर इसका विड्थ हाइट कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? सर ले लेंगे, जितना परसेंट लेना होगा उतना। किसमें विड्थ लेंगे? हमको टेबल का विड्थ बढ़ाना है ना। यस सर। तो अब सारे पे हमको नहीं बढ़ाना है, एक पूरा टेबल, वो जो पूरा टेबल है, ये अभी मेरा ये पूरा टेबल है, और इस टेबल के अंदर ये वाला मेरा हेडिंग है, और ये वाला मेरा ये हेडिंग है, और ये वाला मेरा क्या हो रहा है? सेल के अंदर ये जो काम हो रहा है, ये सारा चीज मेरा सेल है, उसके नीचे वाला। समझ में आया? यस सर। तो हम लोग टेबल पे सिर्फ लगाएंगे, टेबल, इसमें लगाना है, क्या लगाना है? विड्थ लगाना है, WIDTH। विड्थ कितना देते हैं? 500 देते हैं, 500 px, और इसको बंद करते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो हुआ जी? यस सर। अब ये सेंटर, राइट, टॉप, ये सब तुम लोग से हो जाएगा। और एक टास्क देंगे तुम लोग को, जो कि तुम लोग मंडे करके लाओगे, संडे को छुट्टी मिल रहा है, वो करके लाओगे। और वो टास्क क्या होगा हम जाते समय बताएंगे, ठीक है? बोलो। अब इसमें क्या किया, क्या करके दिखाई दे, बताओ। अब किसको क्या दिक्कत है बताओ, कि एक टेबल तुमको बनाने के लिए अगर मिल जाए तो हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए ना? यस सर। यस सर, हो जाएगा। तो बताओ अब क्या करके दिखा दे। हाँ, तुम लोग को हम पहले टास्क बता देते हैं कि मंडे को तुम लोग को जो करके लाना है, कि मान लो कि 10 स्टूडेंट का किसी को बनाना है, ठीक है, और नेम, ब्रांच, सेशन, रोल नंबर, वो वगैरह रहेगा। अब जैसे कि ये बन चुका है, ये टेबल, ये हेडिंग बन गया, ये रो बन गया, ये सेल बन गया, ठीक है, सॉरी ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ठीक है। तो अब जैसे कि इस कॉलम पे जाए ना, इसका कलर चेंज हो जाए, इस पे जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए, मतलब जिसपे मतलब अपना कर्सर ले जाए तो उसका कलर, सारे सेल का कलर मतलब कि अलग अलग हो, रो का कलर अलग अलग हो, 2 कलर में रखना, दोनों अलग हो। इस पे ले जाए तो वो देखने में अच्छा लगे, उसमें ले जाए तो वो थोड़ा चेंज होता हुआ दिखे।
तो ये चीज तुम पे छोड़ते हैं, तुम लोग अपना करके लाना, देखते हैं किसके पास कितना दिमाग लगा सकते हो। और हम फ्री छोड़े हुए हैं, गूगल करो, यूट्यूब करो, जो करो सब करो, बट जो चीज करोगे वो सीख के आना, ताकि वो हम पूछेंगे कि उसका यूज कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी लैपटॉप पे कौन हो, मतलब लैपटॉप से कौन ज्वाइन किए हुए हो? और कोई लैपटॉप से कोई ज्वाइन नहीं हो? शशि, शशि गौरव, यस सर, कुछ बोल रहे हैं? लैपटॉप तुम रहते हो कहाँ, क्लास में क्लास करते हो कि नहीं करते हो, पहले बताओ तो तुम। सर क्लास में ही है सर। तो आवाज दे रहे हो तुमको कब से, तुम बोल ही नहीं रहे हो। लैपटॉप से ज्वाइन हो? यस सर। और कोई, और कोई लैपटॉप से ज्वाइन नहीं है, सिर्फ शशि और मानसी? अभिषेक, स्क्रीन शेयर करो अपना। अभिषेक, हेलो, लड़का का आवाज क्या हो जाता है पता नहीं। हेलो,